चलो, तो न्यूमेरिकल क्या है पूरा पहले बताओ एक बार। अ चार्ज पार्टिकल, क्वेश्चन क्या है? अ चार्ज पार्टिकल, बोलो क्वेश्चन। क्यू डैश एम और इज मूविंग with a velocity v is equal to 3 I cap plus j cap in a magnetic field b naught is equal to 3 I cap, है ना? In magnetic field b naught is equal to find ट्रेजेक्ट्री आपको निकालना है, इसमें r निकालना है, t निकालना है और पिच निकालना है। ठीक है, क्या 3j कैप दी गई है? अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड कितनी दी गई है? 3j कैप। चलो सभी बच्चे बताओ मैग्नेटिक फील्ड किस एक्सिस में बनी है? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जेड एक्सिस? हाँ, वाई एक्सिस। तो ये बनी है मैग्नेटिक फील्ड। फिर एक चार्ज पार्टिकल है Q, चलो बताओ उसकी वेलोसिटी पहले क्या है? 3I कैप, मतलब इस डायरेक्शन में क्या है? 3। j कैप का मतलब ऊपर क्या है? 4, तो नेट वेलोसिटी क्या होगी? 5। नहीं, यही तो निकालोगे, √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो आंसर फाइनल क्या आएगा? 5 आएगा ना? पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकालोगे। इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा? 5। कितना आएगा? 5। अच्छा चलो, सबसे पहले इस वेलोसिटी को अभी थोड़ी देर के लिए तुम हटा दो, ठीक है? अभी मैं क्या कह रहा हूं, एक वेलोसिटी है वाई एक्सिस में, 4 है कौन से एक्सिस में? कौन से एक्सिस में? वाई एक्सिस में। और 3 है कौन से एक्सिस में? एक्स एक्सिस में। अच्छा आप लोग बताओ कौन सी वेलोसिटी परपेंडिकुलर है? हाँ हाँ, अब की बार ये 3 वाली परपेंडिकुलर है, मतलब जो वेलोसिटी है 3 ये परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के। और कुछ बच्चे इसको पैरेलल समझ रहे होंगे। परपेंडिकुलर है, थोड़ा ध्यान देना, पिछला वाला केस नहीं। अब की बार मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है? ऊपर की ओर। तो क्या बताओगे, जो वेलोसिटी 4 है वो पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के। किसके पैरेलल है? मैग्नेटिक फील्ड। और ये मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? 3j कैप। कुछ समझ में आया? तो अब बताओ, एक वेलोसिटी इधर जा रही है, एक वेलोसिटी इधर लग रही है, एक वेलोसिटी ऊपर लग रही है। तो ये पैरेलल वेलोसिटी की वजह से स्ट्रेट लाइन की ट्रेजेक्ट्री होगी। इसकी ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी? स्ट्रेट लाइन में। और परपेंडिकुलर की वजह से कैसी होगी? सर्कुलर। कैसी ट्रेजेक्ट्री होगी? सर्कुलर। ठीक है, अगर परपेंडिकुलर की वजह से सर्कुलर है और स्ट्रेट लाइन की वजह से ट्रेजेक्ट्री है, वो स्ट्रेट है, स्ट्रेट ट्रेजेक्ट्री है, तो ये बताओ कैसे मोशन होगा इसका? फिर से पिछली वाली कंडीशन बन गई हम लोगों की, हेलिकल। कैसा होगा मोशन? हेलिकल। बट किधर जाएगा? इसकी वजह से मोशन कैसा होगा? ऐसे सर्कुलर। और ऊपर कौन धक्का दे रहा है? ऊपर वाली वेलोसिटी 4। तो ये कैसे जाएगी? ऐसे 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 गोल गोल घूमते हुए ऊपर की ओर। बात समझ में आई? भाई इस वाली वेलोसिटी की वजह से सर्कुलर मोशन हो रहा है, इस वाली वेलोसिटी की वजह से स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है। तो ये दोनों मोशन मिलके ये कैसा बना लेगा ट्रेजेक्ट्री? हेलिकल। वो भी कौन से एक्सिस पे? वाई एक्सिस पे। इतना समझ में आ गया? पक्का? ट्रेजेक्ट्री क्लियर है? पक्का? आर, आर का फॉर्मूला क्या होता है? R इज इक्वल टू mv/qb। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? अब वेलोसिटी कौन सी लेते हैं इसमें R में? परपेंडिकुलर वाली। और परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी कौन सी है? 3। कौन सी है? 3m/b। कितना है? 3 इंटू क्यू।
3 से 3 कैंसिल, रेडियस कितनी आ गई, m/q। बोलो समझ में आ गया? आ गया रेडियस। अब क्या निकालना है? अब क्या निकालना है? टाइम पीरियड। क्या निकालना है बेटा? टाइम पीरियड। बताओ टाइम पीरियड क्या होगा? 2πm/3q। सही है। क्यू बी होता है, b3 है। टी भी निकल आया। लो अब क्या निकालना है? पिच। पिच में वेलोसिटी कौन सी लेते हैं? हॉरिजॉन्टल या यहाँ पे हॉरिजॉन्टल नहीं है, ये वर्टिकल लोगे, है ना? यहाँ पे पैरेलल वाली लेनी होती ना। तो पैरेलल वेलोसिटी कितनी है? 4। और टाइम पीरियड कितना है? 2πm/3q, यानी 8πm/3q। ये आ गई पिच। बोलो कितने बच्चों को समझ में आ गया? पिछले वाले के तरह था? कुछ अलग था क्या इसमें? कुछ अलग था क्या इसमें? तो आप लोग इसको क्यों नहीं कर पा रहे थे? बताओ। समझ में आ गया? चलो, अगर इसी क्वेश्चन में हम मैग्नेटिक फील्ड आपको 3J की जगह हम बोल दें 3K कैप। चलो अब सभी बच्चे यही क्वेश्चन है, फाइंड आउट करके दिखाओ। सेम यही क्वेश्चन है, इसको हटा दें। हाँ, 4 2 8 T इज इक्वल टू 2πm/q b। b कितना है? 3। समझ में आ गई बात? अब इसी में मैग्नेटिक फील्ड 3J कैप थी, J कैप थी, अब की बार K कैप है। अब फिर से तुम्हें क्या करना है? यही सब निकालना है। तो इसको मैं हटा दूं? क्या इसको मैं हटा दूं? बिल्कुल। अब फिर से यही सेम टू सेम क्वेश्चन है। अब की बार लेकिन ध्यान देना, मैग्नेटिक फील्ड 3K कैप है। और K कैप का मतलब समझ रहे हो दया? K कैप का मतलब कौन से एक्सिस पे? Z एक्सिस पे। बनाओ चलो। ये X एक्सिस, ये Y अंदर जाएगी या तो बाहर? बाहर लोगे ना। आउटवर्ड के लिए क्या होता है? डॉट। और इनवर्ड के लिए चलो हम अंदर ले लेते हैं, क्रॉस। तो ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो गई? 3K कैप। बोलो सही है? सही है। मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? 3K कैप। कितनी है? 3K कैप। अब K कैप में बनी है कि नहीं बताओ? वाई एक्स एक्सिस इधर, वाई एक्सिस इधर, और जेड एक्सिस अंदर। अंदर ले लो चाहे बाहर। अगर अंदर वाली पॉजिटिव मान रहे हो तो बाहर वाली नेगेटिव K कैप होगी। आ गई बात समझ में? तो हमने अंदर ले ली, तो देखो 3K कैप क्या हो रही, अंदर जा रही कि नहीं मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या बोल रहा है बताओ इसके आगे? मैग्नेटिक फील्ड तो बन गई। अब चार्ज सेम इसी वेलोसिटी पे चार्ज रखा है Q। क्या रखा है? अब इस Q में अगर तुम देखो तो 3I कैप वेलोसिटी दे रखी है, 3I कैप और 4J कैप। तो 3I कैप यानी इस एक्सिस पे है, और 4J कैप यानी इस एक्सिस पे है। सही है? सही है कि नहीं है? अच्छा ये बताओ इन दोनों की नेट वेलोसिटी क्या आएगी? 5 आएगी बीच में। इन दोनों की नेट वेलोसिटी। नेट क्यों निकाल रहे हैं? आई जैसे सॉल्व करें ना, ऐसा ही सोच रहे होगे। आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन 90 डिग्री है वेलोसिटी के। सुन दिनो देखो, मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही? अंदर। वेलोसिटी एक 4 इधर लग रही परपेंडिकुलर, 3 इधर लग रही परपेंडिकुलर। तो 3 और 4 का नेट 4 कितना होगा नेट वेलोसिटी? 3 4 का नेट वेलोसिटी क्या होगी? 5। तो नेट वेलोसिटी 5 लग रही, और ये 5 भी तो मैग्नेटिक फील्ड के, देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर और वेलोसिटी इधर, कितना लग रही? परपेंडिकुलर है कि नहीं? जब मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी के क्या हो जाए? परपेंडिकुलर, तो ये इसमें कैसा मोशन करेगा?
मतलब ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी, बोलो समझ में आ गया है नहीं? जब मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाए तब उस केस में क्या होता है, ट्रेजेक्ट्री। मतलब ये इसमें गोल गोल घूमेगा। कैसे घूमेगा, गोल गोल घूमेगा। अब की ये कोई भी हेलिकल पाथ नहीं बनाएगा। अब तुम लोग सोच रहे होगे 3 इधर जा रहा, 4 इधर जा रहा, फिर से हेलिकल पाथ बनाने का। बट अब की हेलिकल पाथ नहीं होगा। अब की मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, वेलोसिटी परपेंडिकुलर, दोनों वेलोसिटी परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर के केस में सर्कुलर ट्रेजेक्ट्री बनती है। कैसी बनती है, कुछ समझ में आ गया या नहीं? अब तो दिक्कत नहीं होगी। चलो बहुत बढ़िया। तो आर टी ये सब निकाल लोगे ना, अब आर निकाल लो, टी निकाल लो। अच्छा चलो आर कितना आएगा बताओ। आर इज इक्वल टू क्या होता है, एम वी बाई क्यू बी। एम वी कितना है, वी कितना है, 3 रखोगे 4 रखोगे, 5 रखोगे। आपकी ना 3 रखोगे ना 4 रखोगे, आपकी नेट वेलोसिटी रखोगे 5, यानी 5m/3b, ओ सॉरी 3q। सही है, रेडियस निकल आई। टाइम निकालना है, 2πm/3q। टाइम पीरियड निकल आया, आर निकल आया। पिच, पिच का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी तो 5 ही रखोगे ना, इनटू 2πm/q 3q। तो 5 2 जा 10πm/3q। ये पिच निकल आई। कितने बच्चों को आ गया, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? बहुत बढ़िया। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नया टॉपिक जिसका नाम है लॉरेंस फोर्स। कौन सा फोर्स, लॉरेंस, लॉरेंस फोर्स। ठीक है, क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, लॉरेंस फोर्स। समझ में आ गई बात है नहीं? लॉरेंस फोर्स हेडिंग डालो, LORENTZ, फोर्स। इसको क्या कहते हैं, लॉरेंस फोर्स। टी साइलेंट रहता है, ठीक है। क्या बोलते हैं, लॉरेंस फोर्स। कोई बताएगा लॉरेंस फोर्स क्या होता है? प्रदर्शित करिए। 41 है। लॉरेंस फोर्स दरअसल एक ऐसा फोर्स है, अच्छा अभी तक एक चार्ज अगर मूव करता था मैग्नेटिक फील्ड में तो उस पर फोर्स लगता था F=QEB sin θ। और अगर कोई चार्ज रेस्ट में रखा हो किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उस पर चार्ज फोर्स कितना लगता था, F=QE, F=QE फोर्स लगता था। अगर हम एक ऐसा चार्ज लें और उसको रख दें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में, तो उस चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स भी एक्ट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स भी एक्ट करेगा। तो इन दोनों फोर्सेस के सम जो है, जो इस सिंगल चार्ज पे लग रहा है, वो कहलाएगा लॉरेंस फोर्स। नहीं समझ में आया, चलो समझाते हैं। तो हेडिंग डाल लो लॉरेंस फोर्स। ध्यान से सुनना, लॉरेंस फोर्स होता क्या है, ठीक है। जैसे मान लो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या है, इसमें हमने एक चार्ज है जो कि रेस्ट में है। क्या बोला मैंने, एक चार्ज है रेस्ट में है, इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा टूवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना फोर्स लगेगा, F=QE। और ये फोर्स लगेगा इस पे, तो चार्ज किस पे आ जाएगा, मोशन में, मूविंग, मूव करने लगेगा। तो जब ये चार्ज रेस्ट में था, जब ये वाला चार्ज किस में था, तब इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना फोर्स लगाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगा, F=QE। क्या लगा, QE। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है सभी बच्चों ने, बहुत बढ़िया। अब थोड़ा ध्यान देना, इसी तरीके से
ये मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज रेस्ट में है, क्या मैग्नेटिक फोर्स लगेगा? नहीं। कभी भी मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज रेस्ट में होता है तो उस पर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करता। या फिर 0 डिग्री और पैरेलल हो तब भी उसकी वेलोसिटी अगर मूव भी कर रहा हो 0 डिग्री और 180 डिग्री पे तब भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता। तो 3 कंडीशन बताई थी ना। अच्छा, अगर ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में तो मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा? मैग्नेटिक फील्ड अंदर, वेलोसिटी इधर, फोर्स ऊपर। तो इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा? कितना लग रहा है? Fm इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ये मैग्नेटिक फोर्स लग रहा। इतनी बात कितने बच्चों को समझ में आ गई बोलो? अगर या तो मैं बात करूं, अगर इसको वेक्टर में लिखूं तो वेक्टर Fm इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, यही बोलोगे ना? तो अगर इस चार्ज को, तो भाई एक फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक वाला, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हो तो कौन सा फोर्स लग रहा है? मैग्नेटिक फोर्स। अगर ये दोनों फोर्सेस का सम कर दें, क्या कर दें? सम, तो नेट फोर्स निकलेगा। यही नेट फोर्स कौन सा फोर्स है? लॉरेंस फोर्स। हाँ, कहीं कहीं पर बताया क्या जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल जा रहा है, आपको टीचर ने क्या बताया होगा कि कहीं किसी मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज जा रहा है तो उस चार्ज पर जो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगा रही है उसको लॉरेंस फोर्स कहेंगे। स्कूल में बताया जाएगा, स्कूल में यही बताया जाएगा। स्कूल में क्या बताया जाएगा कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में, किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल जा रहा है तो वो चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फील्ड क्या लगाएगी? फोर्स लगाएगी। वही फोर्स लॉरेंस फोर्स है, ऐसा बोला जाएगा। लेकिन वो फोर्स लॉरेंस फोर्स नहीं है। लॉरेंस फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स। वो जो बता रहे हैं उनका स्टेटमेंट गलत है, बट जो बता रहे हैं सही। वो कैसे? उन्होंने वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कर रखी है। वहां पे उन्होंने क्या बोला? उनकी बात भी सही है एक तरीके से, उन्होंने केवल मैग्नेटिक फील्ड ही तो बोली है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो बोली नहीं है। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 मान के चल रहे हैं। लेकिन ये बात तुम्हें थोड़ी ना पता है, ये बात तुम्हें थोड़ी ना पता है ना। तो हम लोग क्या समझते हैं, मतलब ये मेरी कंफ्यूजन थी जो हम भी आज तक गलत ही समझते चले आ रहे थे कि मैग्नेटिक फोर्स ही लॉरेंस फोर्स है, बट मैग्नेटिक फोर्स लॉरेंस फोर्स नहीं है। मैग्नेटिक फोर्स प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये दोनों फोर्सेस जो सिंगल क्यू चार्ज पे लगते हैं वो नेट फोर्स मिलाकर होता है लॉरेंस फोर्स। कुछ समझ में आई बात? अब ये है लॉरेंस फोर्स, ठीक है। हाँ, अगर हम बोल रहे हैं कि हाँ भाई केवल मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें चार्ज क्यू जा रहा है, उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, तो मतलब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 मान के चल रहे हैं। तो बचा क्या? मैग्नेटिक फोर्स। तो नेट फोर्स यही निकला, तो ये भी तो लॉरेंस फोर्स ही है। बट ये चीज हमको पता नहीं होती थी। आप कुछ समझ में आया? मतलब एक ऐसी जगह, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान से सुनना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, और इन्हीं दोनों के बीच में हमने एक चार्ज रख दिया या मूव करा दिया। तो इस चार्ज पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक की वजह से भी फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और एक फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो दोनों फोर्सेस जो इस पे एक्ट कर रहे हैं वो है लॉरेंस फोर्स। समझ में आई बात? क्लियर हो गया? तो इतना होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं इसी को लिखना चाहूं तो इसको मैं हटा दे रहा हूं। अगर मैं इसी को लिखना चाहूं तो नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या निकला? क्यू ई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, और मैग्नेटिक फोर्स का था क्या था? क्यू इंटू वी क्रॉस बी। तो ये दोनों फोर्सेस को मिलाकर ही क्या बनता है? लॉरेंस फोर्स। आप समझ में आ गई बात लॉरेंस फोर्स क्या है? यहां तक कि आप बुक में भी देखोगे ना अपनी, तो केवल मैग्नेटिक फील्ड वाले को ही दिखाया रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की चर्चा ही नहीं करता वहां पे। और यहीं पे आपको यहीं पे आपको तो हमें आके पता चलता है कि वो चैप्टर ये चैप्टर दोनों मिक्स हो गए। यही तो हमें पता चल रहा है कि पहली यूनिट और ये थर्ड यूनिट दोनों मिक्स हो गई हैं। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फॉर्मूला फर्स्ट चैप्टर का लग रहा है और मैग्नेटिक फील्ड फोर्स यहाँ पे इस चैप्टर का लग रहा है, और दोनों फोर्सेस के सम कहलाता है लॉरेंस फोर्स।
समझ में आ गई बात? क्लियर हुआ? कुछ समझ में आया? इसीलिए बोला जाता है कनेक्टेड है पूरी फिजिक्स। चलिए नोट कर लीजिए तो आगे बढ़ाएं। अब केस 1 डालिए, इसको हटा दे बेटा। नहीं नहीं नहीं, चलो चलिए केस 1। तो कितने बच्चों को लॉरेंस फोर्स समझ में आ गया है? तो अब जाके बता देना। हाँ चलिए, when electric field is parallel to, when electric field is parallel to magnetic field, हम लोग केस नंबर 1 क्या ले रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसके पैरेलल है? इलेक्ट्रिक फील्ड किसके पैरेलल है? मैग्नेटिक फील्ड के। मतलब ध्यान से सुनना, ये गई इलेक्ट्रिक फील्ड, ये गई मैग्नेटिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही क्या है? पैरेलल है। अब इस केस में बोला जा रहा है कि एक चार्ज है Q, मैंने रख दिया। अब ध्यान से सुनना, यहां पे खेला क्या होगा। अब ये चार्ज रेस्ट पे है, इस समय रेस्ट पे है, तो इस पे कौन सा फोर्स लग रहा होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या मैग्नेटिक फील्ड वाला फोर्स लग रहा होगा? नहीं। तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स किधर लग रहा होगा? इस डायरेक्शन में। कितना लग रहा होगा? मतलब इस Q पर इधर साइड क्या लग रहा है? QE फोर्स। अब अगर QE फोर्स लगेगा तो ये चार्ज मोशन में नहीं आ जाएगा? आएगा या नहीं आएगा? अब ये चार्ज मूव करने लगा। अरे अगर ये चार्ज मूव करने लगा है तो मूविंग चार्ज पे मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स नहीं लगेगा? लगेगा। तो कितना लगेगा? 0। पूछो क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि ये चार्ज की वेलोसिटी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में है। और याद करो, जब वेलोसिटी पैरेलल होती है मैग्नेटिक फील्ड के, थीटा 0 होता है, तो F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन 0 डिग्री। साइन 0 की वैल्यू 0, पूरी मैग्नेटिक फोर्स क्या आ गया? 0। तो मूव करने, ये चार्ज के मूव करने के बाद भी, ये चार्ज के मूव करने के बाद भी मैग्नेटिक फोर्स क्या है? 0। तो ये बताओ एक्स डायरेक्शन में लग रही है, किस डायरेक्शन में लग रही? तो एक्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या लग रहा है बताओ? QE। अगर फोर्स लग रहा है तो ये तो सभी बच्चों को पता है, फोर्स लगेगा तो बॉडी एक्सेलरेट करेगी। क्या करेगी? किस डायरेक्शन में करेगी? एक्स डायरेक्शन में। तो एक्सेलरेशन का होता है फोर्स अपॉन मास, यानी एक्सेलरेशन क्या आ गया? QE/m। इस एक्सेलरेशन से चार्ज एक्सेलरेट करते हुए आगे जा रहा है। तो मैं कहूंगा इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? v। जब इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या है? 0। क्यों? क्योंकि रेस्ट में था ना ये चार्ज किस में था? बाद में मोशन में आया। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हुई? स्टार्टिंग की वेलोसिटी क्या है? 0। तो फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए Vx इज इक्वल टू Ux प्लस AT। बात सही है या नहीं? नहीं सही। Vx इज इक्वल टू Ux प्लस AXT, मतलब V इज इक्वल टू U प्लस AT। Ux इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 प्लस AX कितना है? QE/m इंटू T। तो बताओ फाइनल वेलोसिटी क्या निकल आई? Vx इज इक्वल टू QET/m। ये आ गई चार्ज की फाइनल वेलोसिटी। ये चार्ज की क्या आ गई? फाइनल वेलोसिटी। तो मतलब इस वेलोसिटी से चार्ज आगे मूव करते हुए जा रहा है, एक्सेलरेट भी कर रहा है, वेलोसिटी भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। लेकिन मैग्नेटिक फोर्स क्या लगेगा इस पे? बोलो। अगर मैं मैग्नेटिक फोर्स निकालूंगा तो क्या होता है? QVB साइन थीटा। और यहां देखो इसकी वेलोसिटी किधर है?
वी नॉट किस वेलोसिटी से जा रहा है? वी एक्स वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है। कौन सी वेलोसिटी से? वी एक्स वेलोसिटी से बढ़ रहा है। तो वी एक्स वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल कितना है? 0। तो थीटा कितना है? तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आ गई? तो पहली कंडीशन समझ में आई या नहीं आई? अगर कोई चार्ज, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल है, चार्ज एक है जो कि एक्स डायरेक्शन में उस पर फोर्स लग रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो चार्ज रेस्ट से मोशन में आएगा, एक्सेलरेशन करेगा, वेलोसिटी भी गेन करेगा, बट मैग्नेटिक फोर्स भी 0 रहेगा। क्यों? क्योंकि एंगल कितना बन रहा है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का? 0। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। आगे बढ़े। तो इसकी ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी बताओ? इसकी ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी चार्ज की? स्ट्रेट लाइन, सीधे जाएगा ना। इसकी ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी? स्ट्रेट लाइन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं? अब इधर ध्यान से सुनना, इसी केस का दूसरा पार्ट, इसी केस का बहुत ध्यान से सुनना। थोड़ा सा अंतर होगा लेकिन समझ नहीं पाओगे फिर अगर देखोगे नहीं तो। अब की बार ये चार्ज जो है वो वी नॉट वेलोसिटी से जा रहा है, रेस्ट में नहीं है। पिछली बार चार्ज किसमें था? बाद में मोशन में आया था। अब की बार चार्ज को वी वेलोसिटी से भेजा है। अब की चार्ज यहां पे रेस्ट पे नहीं है। अब बताओ इस पे फोर्स कितना लगेगा? F इज इक्वल टू क्यू ई, एक्स डायरेक्शन में फोर्स तो वही लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो चार्ज पे तो उधर ही फोर्स लगेगा ना जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, प्लस पॉजिटिव चार्ज पे किधर फोर्स लगता है? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, एक्सेलरेशन क्या होगा? फोर्स अपॉन मास। ठीक है, सही बात है। लेकिन फोर्स लग रहा है तो बॉडी एक्सेलरेट करेगी, एक्सेलरेट कर रही है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? ये तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। तो फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, फर्स्ट इक्वेशन लगा दे। तो वी एक्स, अब बताओ इसकी वहां पे इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 0। यहां पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 नहीं है, यहां वी नॉट है, प्लस ए एक्स कितना है? क्यू ई बाई एम इंटू टी। यहां पे देखो वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी लगातार एक्सेलरेट कर रही ना, चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है यहां पे, तो वेलोसिटी बढ़ रही है। अच्छा बताओ, फोर्स तो इतना लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला। मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा? क्यू वी बी साइन थीटा। अभी भी देखो वेलोसिटी किधर है और मैग्नेटिक फील्ड भी, थीटा कितना बना? 0 डिग्री। यानी मैग्नेटिक फोर्स अभी भी 0 है। जब चार्ज मूव भी कर रहा है तभी भी मैग्नेटिक फील्ड 0 है। तो ये दोनों क्वेश्चन कितने बच्चों को समझ में आ गए? एक में चार्ज रेस्ट में था, एक में चार्ज मोशन में है। उसके बाद में दोनों में भी मैग्नेटिक फील्ड 0 है। इसमें भी ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी? स्ट्रेट लाइन। दोनों में ट्रेजेक्ट्री स्ट्रेट लाइन। बोलो कितने बच्चों को ये टॉपिक समझ में आ गया? आया या नहीं आया? अब केस नंबर 2 डालो, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, जो कि केस हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है।